परेशान है जो भी व्यक्ति, जैसे आज हमसे लोग कह रहे हैं भैया तुझसे लोग नाराज, कोई नाराज नहीं है मुझसे, सब अंदर से परेशान है, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे। और फिर जब ये लोग जन्म लेते हैं, वो चेतना जन्म लेती है, तो उसका ग्रंथ लिखा जाता है, रामचरितमानस लिखा जाता है, रामचरितमानस। और फिर उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुना उमा ते लोग भागी और हरि त्याग भय विषय अनुरागी। हरि तो 24 घंटा आनंद का स्रोत है, 24 घंटा, वही जिसको कह रहे हैं कि जन्नत में नदियां बह रही शराब की, 24 घंटा। आत्मिक पथ, अब इस आत्मिक पथ का सिद्धांत जो है, इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब इस आत्मिक पथ के सिद्धांत को व्यक्ति इंसान भूल जाता है, आत्मिक पथ का सिद्धांत, तब तब मैं अवतार लेता हूं। किसके रूप में? श्री राम के रूप में। किसके रूप में? श्री कृष्ण के रूप में। किसके रूप में? हजरत मूसा के रूप में। किसके रूप में? जीसस क्राइस्ट के रूप में, हजरत मोहम्मद के रूप में, एटसेट्रा एटसेट्रा, गुरु नानक जी के रूप में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ये आत्मिक पथ का सिद्धांत व्यक्ति भूल जाता है और अति अटूट कष्ट में चला जाता है, नरक में चला जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। और फिर जब ये लोग जन्म लेते हैं, वो चेतना जन्म लेती है, तो उसका ग्रंथ लिखा जाता है, रामचरितमानस लिखा जाता है, रामचरितमानस। और फिर उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुना उमा ते लोग भागी और हरि त्याग भय विषय अनुरागी। हरि तो 24 घंटा आनंद का स्रोत है, 24 घंटा, वही जिसको कह रहे हैं कि जन्नत में नदियां बह रही शराब की, 24 घंटा। सुनो उमा ते लोग अभागी हरि त्याग भय विषय अनुरागी। फिर कृष्ण भगवान गीता ले आए, फिर याद दिलाया उसी सिद्धांत का, आत्मिक पथ के सिद्धांत का। फिर आ गई बाइबल उसी सिद्धांत का वर्णन करने के लिए, फिर आ गई कुरान उसी सिद्धांत का वर्णन करने के लिए, फिर आ गई आदि ग्रंथ, बहुत पुराना ग्रंथ आदि ग्रंथ। इस सब में फॉर्मूला सेम है, और फॉर्मूला वही है, इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा, कन्वर्जन। सिद्धार्थ को क्या बनना है? बुद्ध बनना, वही जीवन का चरम लक्ष्य है। नरेंद्र को क्या बनना है? विवेकानंद बनना है। वर्धमान को अंततः क्या बनना है? महावीर बनना है, मूल स्वरूप में आना है, वही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जो इस सिद्धांत को जानता है, आत्मिक पथ के सिद्धांत को, वही सनातन धर्मी है। ये आत्मिक पथ का जो सिद्धांत है, वो सनातन धर्म है। कितनी बड़ी बात है ये, है? सनातन, सनातन धर्म मतलब थोड़ा हिंदू धर्म, समझ लो सनातन धर्म। ये जो आत्मिक पथ का सिद्धांत है, यही सनातन, आदिकाल का धर्म, अनंत काल से चला आ रहा धर्म। कौन सा? इंद्रियों से चेतना की प्राप्ति का सिद्धांत, वही सनातन धर्म है। जो इस धर्म का पालन करता है, जो इस आत्मिक पथ पे चलता है, वो सनातनी है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सनातन धर्म और सनातनी। ये आत्मिक पथ का सिद्धांत अनंत काल से, अति प्राचीन। जैसे ही समाज, आज तुम देखो समाज में, आज फिर समाज में वही हाल हो गया, भूल गए लोग आत्मिक पथ के उस सिद्धांत को, बहुत परेशान है। इतना लोगों को दूसरे गाली देने में मजा आ रहा है, दूसरे की बुराई करने में, गाली देने में, नीचा गिराने में, परेशान करने में, क्योंकि सब अंदर से परेशान है। और जो भी व्यक्ति अंदर से परेशान होगा, वो बाहर किसी को खुशी नहीं दे पाएगा, और अगर दे रहा है तो फिर बहुत महान आत्मा है, चार्ली चैपलिन की तरह। पहली अव्वल तो ये संभव नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से परेशान है, जो भी व्यक्ति, जैसे आज हमसे लोग कह रहे हैं भैया तुझसे लोग नाराज, कोई नाराज नहीं है मुझसे, सब अंदर से परेशान है, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा, हम ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे। एक से एक विद्वान पढ़े हैं, इस देश में विद्वानों की कमी है। अब अवधोजा गीता पढ़ा रहे हैं, यथार्थ गीता।
अवध ओझा अनपढ़, अवध ओझा नशेड़ी, अवध ओझा अपराधी, लेकिन अवध ओझा गीता पढ़ा रहे। गुरु आदेश है, प्रभु की लीला है। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। किसको? वो जो एमएससी फिजिक्स करके बैठा हुआ है। हम ऐसा क्यों नहीं बता? यही आशीर्वाद है गुरु का। वही है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रच राखा। और अनपढ़ कबीर और अनपढ़ अवध ओझा, ये है तुमको धर्म दिखा सका। परेशान है ये अवध ओझा, ये कहां विद्वान है, कौन मठ में पढ़े हैं, ये कौन कहा? अब मुंह ना खुलवाओ, बोलो। यही तो परमात्मा मेरे माध्यम से तुम्हें दिखा रहा है कि मैं जो चाहूंगा वो, जिससे चाहूंगा। ये कोई यूनिवर्सिटी है कि टीचर का फेवरेट चतुर्लिंगम होगा? तो अब मालिक की यूनिवर्सिटी है, भगवान की, अल्लाह की, खुदा की, किसी को भी चुन ले। वो तुम्हारे पैरामीटर को मानेगा वो।